अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा मटन कीमा, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है, तो मैं इसको बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, ताकि ये झटपट बन जाए जल्दी से। आप इसको सिंपल बर्तन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल। जैसे ही मेरा ऑयल गर्म हुआ था, उसके अंदर मैंने एक लार्ज साइज़ का ले लिया था प्याज, बड़े साइज़ का, जिसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था और उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। तो कोशिश किया करें कि प्याज को हमेशा गर्म ऑयल में ही डालें, ताकि जो है इसका प्रोसेस जल्दी से स्टार्ट हो जाए। ठंडे ऑयल में डालने से ये होता है कि इसका प्रोसेस स्लो हो जाता है और प्याज को ब्राउन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर जो है प्याज़ों का हम अच्छा सा कलर चेंज कर लेंगे। तो मैंने इसको गरम उसमें ऑयल में डाला था, तो यहाँ पर तब तक मैं इसको कुक कर लूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज होना स्टार्ट नहीं हो जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पर आहिस्ता-आहिस्ता इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा प्याज़ों को डार्क नहीं करूँगी, बल्कि मैं इनको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी, ताकि एक अच्छा-सा जो कलर है वो आ जाए। तो इसके साथ ही अब मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास था लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो इसमें फ्रेश लहसुन अदरक को कूट कर भी डाल सकती हैं। मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था, जो कि मैंने इसमें ऐड कर लिया है 2 टेबलस्पून। और आपके पास अगर लहसुन अदरक फ्रेश नहीं है, तो आप इसकी पाउडर फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्याज़ों को मैं लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी, ताकि जो लहसुन अदरक है इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और प्याज़ों के साथ ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। और जब अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी कीमा। कीमा यहाँ पर मेरे पास मटन का है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और छन्नी के अंदर रख दिया था, ताकि जो इसका पानी है एक्स्ट्रा और ब्लड वगैरह है वो सब रिमूव हो जाए। तो अब मैं इसको जो है प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छे से जो है फ्राई कर लूँगी। तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि इसका अच्छा-सा जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। इसका कलर रेड से जो है वो चेंज नहीं हो जाता तो तब तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा हो, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन जो है वो बर वक़्त आप तक पहुँच सके। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। तो ये देखें, यहाँ पर जो है कीमे का अच्छा ख़ासा कलर चेंज हो चुका है और यहाँ पर अब बारी आती है बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने की। तो यहाँ पर जो है मेरे पास है टमाटरों का पेस्ट। यहाँ पर मैंने ले लिए थे 3 स्मॉल साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, जिनको मैंने चॉपर के अंदर ऐड कर लिया था और उसका पेस्ट बना लिया था। इसके अंदर मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया, क्योंकि हम अगर ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल पानी-पानी ही हो जाएगा। तो टमाटरों को ऐड कर लेने के बाद इसको अच्छे से हम ड्राई कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर टमाटरों का और उसके बाद कीमे का भी अच्छा ख़ासा पानी निकल आया था। और अब इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में है मेरे पास कुटी हुई सुर्ख मिर्च है 1 टेबलस्पून। आप हस्बे ज़ायक़ा भी इसमें जो है मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर। ये है मेरे पास हाफ़ टी स्पून। इससे जो है खाने की खुशबू बहुत बहुत ज़्यादा ही मज़े की आती है। और उसके बाद इसके 1 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। मिसालों की मिकदार को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और जो-जो स्पाइसेस आप ऐड करना चाहें वो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकती हैं। हस्बे ज़रूरत हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर अब ऐड किया था नमक। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी है मेरे पास हाफ़ टी स्पून। और उसके बाद इसके अंदर मैं जो है इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट जो है मसालों को अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी तमाम मसाले के साथ। इसके अंदर मैंने कोई भी पानी वग़ैरह ऐड नहीं किया था। यहाँ पर जो टमाटरों का पानी रिलीज़ हुआ था और उसके बाद जो है कि मैंने अपना पानी छोड़ा था, वो उसी पानी के साथ ही मैं इसको कुक कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट पर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टू 4 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है घर की दही। आप चाहें तो बाज़ार वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था और उसके बाद मैंने दही को इसमें ऐड कर लिया है। दही को इसमें शामिल कर लेने के बाद इसका जो पानी है वो भी थोड़ा बहुत रिलीज़ होगा और उसको भी हम ड्राई कर लेंगे और इसको तमाम मसाले के साथ अच्छे से कुक कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर जो है मैंने मसाले को मिक्स कर लिया था और दही का अच्छा ख़ासा पानी खुश्क हो गया था। तो यहाँ पर तकरीबन मेरे पास है 3 गिलास के करीब मैं जो है पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया था, ताकि जो है ये अच्छे से कुक हो जाए।
यहाँ पर जो मेरा मटन है उसके लिए मटन का कीमा है उसके लिए इतना पानी इनफ था, इसलिए मैंने इसको जो है इसी में कुक कर लिया था। और जो ये है यहाँ पर मेरा सालन अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला। आप हस्बे ज़रूरत गरम मसाले को इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है, आप चाहें तो यहाँ पर इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है खाने का जो जायका है वो बहुत मज़े का आता है। लास्ट में डालने से इसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा मज़े की आती है। तो लास्ट में इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ अदरक। अदरक को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मेरे पास है सब्ज़ मिर्च, उसको भी मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया था। तो ये बहुत ही मज़े की लगती है और जब इसका अदरक और जो है सब्ज़ मिर्च ये मुँह में आती है तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। उसके बाद मैंने इसको कर लिया था डिश आउट। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह